संडे को इन्वेस्ट आज फॉर कल की स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास थी। वहां पे मैं कम से कम अपने 100+ इन्वेस्ट आज फॉर कल के फैमिली मेंबर यानी कि सब्सक्राइबर से मिला और उनसे पर्सनली बात भी हुई। देखिए, मिले तो हम बहुत सारे थे, पर पर्सनली बात मेरी रफली 100-150 लोगों से हो पाई। जब बात हो रही थी, बहुत सारे लोगों की मिस्टेक सिंगल थी। रफली 50 से ऐसे लोग थे जो काफी परेशान थे मार्केट को लेके। और जब हम उनकी कहानी सुन रहे थे, एक कहानी मैं आपके साथ भी शेयर करता हूं। एक हमारे सब्सक्राइबर ने अपने कैपिटल का 80% पैसा LIC और पेटीएम में लगा दिया है। क्यों लगाया? उन्हें लग रहा था कि ये स्टॉक उन्हें रातों रात इतना पैसा कमा के देंगे कि इनकी किस्मत बदल जाएगी। जब भी हम जल्दी पैसा कमाने के पीछे जाते हैं, अपने ही बनाए गए रूल्स के अगेंस्ट में काम करते हैं और बाद में ट्रैप हो जाते हैं। दिस ऑलवेज हैपन इन लाइफ एंड ऑल्सो इन स्टॉक मार्केट। मैं आपको पेपर पे लिख के देता हूं, एक ऐसा जना ढूंढ के लाके दिखा दीजिए कि भाई ये 100% टाइम स्टॉक मार्केट में गलत होता है। नहीं मिलेगा। पर अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसे लोग ढूंढ के लाइए जिनका कैपिटल 100% इरोड हो गया स्टॉक मार्केट में, लाइन बहुत लंबी लग जाएगी। मतलब ये कि जस्ट बिकॉज हमारी कुछ गलतियां बहुत बड़ी होती है, हमारा कैपिटल इरोड हो जाता है, हम अपने रूल्स के अगेंस्ट में काम करते हैं और हमें पेनल्टी लाइफ भर की देनी पड़ती है। बस हमें यही ध्यान रखना है। अगर हम जब भी ग्रीड में आके रातों रात अमीर बनने के लिए अपनी सारी लाइबिलिटीज, अपनी सारी टेंशन को दूर करने के लिए कुछ काम करेंगे स्टॉक मार्केट में अपने रूल्स के अगेंस्ट, मोर ऑफन देन नॉट हमें परेशान होना पड़ेगा। यह पॉइंट कुछ लोगों को, स्पेशली सीजन्ड इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को छोटा लग सकता है, पर जब मैंने स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में लोगों से बात करी, सारे के सारे लोग जो परेशान हो रहे थे, मेजॉरिटी इसी गलती के कारण हो रहे थे। तो अपनी ग्रीड को कंट्रोल कीजिए। अगर बाय चांस ग्रीड में कोई काम कर भी लिया है, तो बाद में वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे एनालाइज कीजिए कि क्या आप किसी स्टॉक में फंसे हैं बिकॉज यहां पे अभी तक आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है, या फिर आप ग्रीड में आके अपने रूल्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का। इसी शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। कई बार स्कैमर्स की तरफ से आपको कमेंट दिया जाता है इन्वेस्ट आज फॉर कल के नाम से। सबसे पहले ये जितने भी कमेंट्स होते हैं ना तो वो हाईलाइटेड होते हैं, ना ही उनके सामने वेरीफाइड मार्क होता है। जो ओरिजिनल है उसके सामने हाईलाइट भी होगा और वेरीफाइड मार्क भी होगा। हम कभी भी आपको कमेंट में किसी भी प्रकार के नंबर शेयर नहीं करते हैं और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई भी एडवाइस नहीं देते हैं। इन सभी स्कैमर से बच के रहिएगा। सबसे पहले इंडेक्स पे नजर डालते हैं। सेंसेक्स 0.62% पॉजिटिव, निफ्टी 0.74% नेगेटिव, बैंक निफ्टी न्यूट्रल रहा। बैंक निफ्टी वैसे भी अपने मेजर रेजिस्टेंस के पास है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुका है, तो चाहे तो थोड़े समय के लिए अंडर परफॉर्म कर जाए, शॉकिंग बात नहीं होती। ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक बैंक निफ्टी काफी इंटरेस्टिंग बना रहेगा। मिड कैप इंडेक्स 0.87% पॉजिटिव। आज के दिन चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी बीच में थोड़ा सा जिगजैग कर रहा था, पर आपका पोर्टफोलियो कैश का अगर क्वालिटी मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में है तो बहुत आउट परफॉर्म करा होगा। आज के दिन 1100 के आसपास स्टॉक एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 900 स्टॉक डिक्लाइन हुए। अच्छा था एडवांस लाइन रेशियो। मेटल्स, फार्मा, हेल्थ केयर, आईटी बार बार मीन रिवर्शन का मैं आपको सिग्नल दे चुका हूं, अभी भी उसमें मीन रिवर्शन के काफी मेजर चांसेस बचे हैं, अच्छा परफॉर्म करे। इवन अगर मैं निफ्टी की बात करूं ना, निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से 2-3% ही दूर है। स्मॉल कैप इंडेक्स 20% दूर है। तो मेजर अगर अपॉर्चुनिटी की हम बात कर रहे हैं, तो स्मॉल कैप और मिड कैप की अपॉर्चुनिटी इवेंचुअली आना और वहां पे ये गैप को वापस से सस्टेन होकर अपने नॉर्मलाइज होना जरूरी हो जाएगा। अगर हम वीक सेक्टर्स की बात करें तो पीएसयू बैंक्स थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहे हैं, वेडनेसडे तक चाहे तो हो सकते हैं। मीडिया, प्राइवेट बैंक, ऑटो थोड़े से शांत रहे। विक्स 16.13 पे काफी कंफर्टेबल है। निफ्टी की ओपनिंग हुई थी 18,130 की, लो बनता है 18,000 के ऊपर और क्लोजिंग होती है 18,145 और हाई बनता है 18,200 के जस्ट नीचे। परफेक्ट डे फॉर मार्केट। बीच बीच में जिस तरीके से आज के दिन जर्क आए थे, वैसे जर्क आने चाहिए। मैं तो चाहता हूं जितने भी वीक हैंड्स हैं, जिनको ये लग रहा है कि नहीं बस हो गया बहुत, उनके लिए ये जर्क्स बहुत जरूरी है, ताकि वीक हैंड्स मार्केट से हटते जाए और जब मार्केट एक्चुअली बड़ी रैली के लिए रेडी हो रहा हो, उस समय हमारे लिए वीक हैंड्स बहुत ज्यादा मार्केट में प्रेशर का काम ना करे। आज के दिन डीआईज ने 730 करोड़ की सेल करी, पर वापस से एफआईएस तो इस तरीके से परचेस करने आ रहा है जैसे उसकी ट्रेन छूट गई हो, अब बस वो ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। 2600 करोड़ की परचेस करी। इंपॉर्टेंट अपडेट्स में एनबीसीसी को 314 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। यूपीएल के रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 18.4% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। टाटा मोटर्स, देखिए टाटा मोटर आज के दिन ऑटोमोबाइल का एक इंपॉर्टेंट स्टॉक हो गया है। उसकी सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली है 15.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अच्छी ग्रोथ रेट है एंड ओवरऑल इंडस्ट्री की पॉजिटिवनेस को ये शो कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी।
सबसे पहली क्वेरी आ रही है एसबीआई लाइफ के रिलेटेड। एसबीआई लाइफ एक ऐसा स्टॉक है, बल्कि ये सेगमेंट इंश्योरेंस वाला अभी तक ज्यादा परफॉर्म करा नहीं है, तो यहां पे भी हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी। अगर हम टेक्निकली चार्ट में बात करें 1240, देखिए ये एक ऐसा लेवल है जहां पे बार बार हिट करके मार्केट बाउंस बैक दे रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट कैसे काम करेगा। ऑलरेडी मूव आ चुका है और अभी भी मेजर मूव आना पेंडिंग है इस टाइप के स्टॉक्स में। तो देखिए मार्केट करेक्ट हुआ, उसमें थोड़ा सा प्रेशर में आके 1200 के नीचे चले जाए, मुझे टेंशन नहीं है, पर ओवरऑल जिस तरीके का ये चार्ट बन रहा है धीरे धीरे अट्रैक्टिव हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है टाटा पावर के रिलेटेड। फाइनली देखिए 210 से 15 के बीच में अगर आप मेंबर है तो आपको पता होगा कितना अच्छा लग रहा था मुझे टाटा पावर, और बार बार हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बात भी कर रहे थे टाटा पावर की। अगर अभी हम बात करें आज के दिन इसने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया, ऑल्दो वॉल्यूम से नहीं करा है, पर वीकली कैंडल अच्छी बन जाती है तो वापस से टाटा पावर भी एक पोजीशन के लिए रेडी होगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट कैसे अब काम करेगा 222 का लेवल, प्योरली फॉर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। दोनों के दोनों चार्ट एसबीआई लाइफ का और टाटा पावर का अच्छी जगह प्लेस्ड है। अभी तक परफॉर्म नहीं किया है, इट इज एब्सोल्युटली ओके, पर चार्ट में कहीं भी कोई दिक्कत अभी भी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक इन फोकस जिसे हम टिकटेव ऐप पे चेक करेंगे, ऐसा स्टॉक जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था और ये इकलौता स्टॉक था जो लास्ट वीक परफॉर्म नहीं किया था। इवन मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन लर्नर्स को इसमें पुट सेलिंग करी थी 3600 के लेवल की। आई होप समझ गए होंगे। टिकटेव ऐप पे आप चेकआउट करिएगा। डेविस लैब क्या हुआ, कई बार कुछ स्टॉक 3-4 दिन ज्यादा ले जाते हैं, पर क्या उसमें हमें डरने की बात होती है। अब आप देखिए वहां पे आपके स्टॉक ने आपका स्टॉप लॉस नहीं खाया पर परफॉर्म भी नहीं किया, 3 दिन आप और रुके और यहां पे आपको मेजर एक 6% की कैंडल इमीडिएटली मिल गई है। इसी तरीके से अगर हम किसी स्टॉक को अनंत का फंडा में डिस्कस करते, स्टॉप लॉस हिट हो जाए, इट इज एब्सोल्युटली ओके, वी आर आउट ऑफ द स्टॉक। पर अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो हमें उसे अपनी स्टडी में एजुकेशन पर्पस के लिए रखना चाहिए। इस तरीके के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स अगर आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऑफ लेटली मैं देख रहा हूं आप लोग लाइक थोड़ा सा कम कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक जो धीरे धीरे रेडी हो रहा है, नाम है अंबुजा सीमेंट। 500 के लेवल के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा मेजर पोजीशन या स्विंग के लिए। इमीडिएटली भी बात करें तो 546 के ऊपर 549, 555, 560 तक के लिए ये स्टॉक रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। एनी रिट्रेसमेंट अराउंड 103 रुपीज अच्छा लेवल होगा। और अगर हम बात करें मोमेंटम की, तो मोमेंटम से बेटर इस स्टॉक में मैं सपोर्ट पे बाय करने की कोशिश करूंगा। फाइनली अगर अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है आपके पास तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स मिल जाएंगे, प्राइवेट चैनल पर चुनने का प्रोसेस भी मिल जाएगा। चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले ना आज आप ये समझिए जो हमने आज के इस वीडियो का टाइटल दिया है, क्या यहां से मार्केट परफॉर्म कर सकता है या फिर वापस से करेक्शन देके हमें डरा सकता है। दोनों ही केसेस में ओवरऑल मार्केट को आप समझिए, मार्केट के अंदर से मंशा क्या है उसको समझिए। जब मार्केट 17,000 पे रिटेस्ट कर रहा था, अगर आपको याद हो तो हम डिटेल में बार बार बात कर रहे थे, मेंबर्स का तो कर ही रहे थे, ओपनली भी बात कर रहे थे कि मार्केट के इंटेंशन को समझिए आप। 18,000 के लेवल पे आने के बाद पूरी कहानी को समझते चलिए एक बार जीरो से। 15,200 पे गया, बहुत अच्छा लेवल हो गया था, बाउंस बैक आया 18,000 का। 18,000 के बाउंस बैक पे भी डिस्कस कि यहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं है 17,900 के ऊपर, वहां से रिट्रेसमेंट हमें 16,800 के आसपास का मिल जाए तो कोई डरने की बात नहीं होती। हमें मिला रिट्रेसमेंट, जब मिला हम डर गए, डरने के बावजूद भी क्वांटिटीज कम करी बट वी आर ओके विद द मार्केट। अब जब ये बाउंस बैक हो रहा था 17,200 के ऊपर, हमने वापस से डिस्कस किया कि यहां पे मार्केट की नीयत को समझिए, मार्केट को देखिए, मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। क्या मार्केट कमजोरी दिखा रहा है? नहीं। क्या मार्केट दिखा रहा है कि मैं सारे के सारे वीक हैंड्स को निकालना चाहता हूं? हां। एक और बात मैंने आपको कही थी, जब मार्केट को टूटना होता है ना, वो टूट जाता है, डराता नहीं है। आपको पता भी नहीं चलेगा मार्केट टूट चुका होगा, 15% तो सीधे नीचे मिलेगा जब तक आपको होश खुलेगा। और जब मार्केट को डराना होता है, जिस तरीके से अभी का मार्केट हुआ है, ऐसे डराता है। क्या ये वापस से मार्केट डरा सकता है? मेरे अकॉर्डिंग मार्केट चाहे तो एक बार और डरा सकता है, पर क्या आप डरते हैं या फिर अपने माइंडसेट को क्लियर रखते हैं जनरल मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग, ये आप पे डिपेंड करेगा। आई होप ये डिस्कशन आपके लिए क्लियर होगा। मार्केट में अभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा स्पेस बाकी है। उस सेगमेंट को या तो परफॉर्म करना स्टार्ट करना पड़ेगा बहुत मेजरली, पिछले 2 दिन से कर भी रहा है और हमें अच्छे इंडिकेशंस दे रहा है, और परफॉर्म करना पड़ेगा, वरना चाहे तो मार्केट एक बार और थोड़े बहुत लोगों को डरा भी सकता है। मेजर रेजिस्टेंस अब रहेगा 18,500 का ही,
उससे पहले मार्केट चाहे जहां तक भी जा सकता है, 18,300 पर टाइम पास कर सकता है, 400 पे कर सकता है, पर अब मेजर रेजिस्टेंस तो 500 का रहेगा। उसके पहले के जो रेजिस्टेंस है वो सिर्फ नाम के रह जाएंगे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट पूरे के पूरे वीक की अगर मैं बात करूं, 17,900 का अब काम करेगा। उसके नीचे मेजर सपोर्ट आएगा 17,700 का। अगर हम बात करें पुट कॉल रेशियो की, तो अभी पुट कॉल रेशियो चल रहा है रफली 1.30 के आसपास, कंफर्टेबल है, काफी स्पेस अभी भी बाकी है ओवरऑल मार्केट में। आई होप और मुझे समझाने की आपको जरूरत नहीं कि मेरा माइंडसेट क्या है, आपका पर्सनल माइंडसेट क्या है, कमेंट करके बताइएगा ताकि पता तो चले अभी मार्केट में हर किसी का माइंडसेट चल क्या रहा है। मार्केट में जर्क्स आएंगे, आते रहेंगे, कभी कभी जर्क की क्वांटिटी और साइज भी बड़ी होगी, पर ओवरऑल मार्केट किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है उधर हमें ध्यान लगाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे, होंगे, पर स्टॉप लॉस हिट होने के बावजूद भी अगर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, अच्छा पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी यही है मार्केट में। और पिछले 2 महीने से हम डिस्कस करें कि अभी मार्केट में स्टडी करना बहुत जरूरी है, बढ़िया अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। आई होप आप उसको यूटिलाइज कर रहे होंगे। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। उससे पहले हम इस वीडियो को क्लोज करें विशाल जी को, जो इंडियम के फाउंडर है, उसे स्पेशल थैंक यू हमारी तरफ से। आप देखिएगा इतने सारे उन्होंने हमें प्रोडक्ट्स भेजे हैं, खाने की चीजें, मिठाइयां, स्नैक्स भेजे हैं कि मैं कुछ कह ही नहीं सकता, सिर्फ हाथ जोड़ के थैंक यू कह सकता हूं कि आपने मुझे इतना प्यार दिया। मजे की बात यह है कि हमारी जो स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास थी उसमें जितने भी स्पीकर्स आए थे हर को उन्होंने कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर सो मच लव। आप यहाँ पे वीडियो देख रहे होंगे, इतने सारे स्नैक्स के आइटम मुझे दे चुके हैं विशाल जी, इंडियम के फाउंडर, कि मुझे लगता है कि अगले 1 साल के लिए मुझे स्नैक्स खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। इन सब की जरूरत नहीं होती, आप एक कमेंट करते हैं मेरा दिन बन जाता है, इन सब की जरूरत नहीं होती, पर फिर भी आपने इतना ध्यान रखा, उसके लिए थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू वेरी सून।